स्वागत है आपका परमेश्वर की प्रेजेंस में, जहां से आप सेम नहीं जा रहे। हालेलुया। कितने जन खुश हैं? अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है तेरा जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जहां से तू आज सेम नहीं जा रहा, सेम नहीं जा रही। आमीन। कितने जन तैयार है वचनों को सुनने के लिए? तैयार है? हाथों को हिलाएं जरा। हाँ, खुदावन आपके साथ हो। ध्यान से सुनना आपने, आज बहुत खास वचन परमेश्वर ने मुझे दिया। जब आज आपको ऑयल मिलेगा ना, तो एक चीज आपने करनी है। परमेश्वर ने मुझे बोला जब तेरे लोग आज ऑयल को लगाएंगे तो टेस्टमनी को लेंगे। टेस्टमनी का मतलब पता है? गवाही। बोलो गवाही। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है। हाँ, वेरी गुड। आप सेम नहीं जा रहे आज। यहां पर लिखा, मेरे साथ वचन खोलेंगे, इफिसियां 6:10। इफिसियां उसकी 6 उसकी 10 आपको मिल जाएगी ये पुस्तक नए नेम में। क्वायर में से कोई पढ़ देंगे? ध्यान से सुनना। इफिसियां उसकी 6 उसकी 10। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो। यस। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों के साथ और उस दुष्टता आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आगे पढ़ते रहे जब तक मैं आपको बोलूं। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहन बोलेंगे ऊंची आवाज से। आमीन। इस वचन में लिखा, ध्यान से सुनना। जो सो रहे हैं बोलो हालेलुया। जो घर में है बोलो हालेलुया। जो यहीं पर है बोलो हालेलुया। हाँ, यही वाले लोग ज्यादा है। हालेलुया। प्लीज, आप घर से आते हैं प्रभु की महिमा करने के लिए, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है? बहनें तो हंसती बहुत है। हालेलुया। शुक्र है क्वायर ने भी अच्छी तरीके से पढ़ा है आज, नहीं तो इनको पता नहीं चलता। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी ये लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है। किससे है? बोलो अंधकार की शक्तियों से। एक दुश्मन होता है जो हमें दिखता है, उसके साथ हम लड़ सकते हैं। दूसरा दुश्मन होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, उसके साथ हम कैसे लड़ेंगे? समझ आ रही है मेरी बात? इतनी समझ आ गई? हाँ। अभी मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर ने हथियार बताए हैं। एक हथियार जो परमेश्वर ने बताया है, उसने कहा सत्य से अपनी कमर कसो। बोलो सत्य से अपनी कमर कसो। सच्चाई से अपनी कमर कसो। सच्चाई से अपनी कमर कसो। बोलो सच्चाई से अपनी कमर कसो। ध्यान से सुनना, सच्चाई का मतलब क्या है? परमेश्वर ने कहा सच्चाई से अपनी कमर कसो, जिसका मतलब है अपने दिमाग को वचन से कसो। अभी ध्यान से सुनना, जब भी शैतान एक विश्वासी के ऊपर, एक पास्टर के ऊपर, एक बिलीवर के ऊपर, एक बहन के ऊपर, भाई के ऊपर जो प्रभु में चल रहा है, अटैक करता है, तो वो विचारों के द्वारा अटैक करता है। आज से इस बात को ध्यान से समझना है। जब भी शैतान आप पर हमला करेगा, वो विचारों के द्वारा हमला करेगा। कैसे हमला करेगा? बोलो विचारों के द्वारा। और जब विचारों के द्वारा वो हमला करता है, उससे लड़ने के लिए आज मैं आपको लड़ना सिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जो विचारों का हमला है, वो बहुत सारे लोग उस हमले से बच नहीं पाते और पाप में गिर जाते हैं। ध्यान से सुनना, मान लो आप में से एक व्यक्ति जिसको सुबह 8 बजे प्रार्थना का टाइम है, और जब उसने सुबह उठना है, शैतान ने विचार डालना है भाई सो जा कुछ देर, 10 बजे प्रार्थना कर लेना। ये कौन सा हो गया? ये विचार हो गया। किसका विचार? शैतान का। अभी आपने उसको सुन लेना है और आपने सो जाना है। तो आपको ये नहीं मालूम कि 10 बजे तो आपने काम पर जाना था। हालेलुया। 10 बजे तो आपने कहां पर जाना था? काम पर जाना था। शैतान ने विचार दिया, आपने मानी, आप सो गए, 10 बजे उठे, अब आपके पास प्रार्थना का कोई टाइम नहीं, ऐसे ही चले गए, मुंह उठाए, काम में बेइज्जती हो रही है, ऐसे काम में आपकी इज्जत नहीं हो रही, काम में आपको मन नहीं लग रहा,
है ना। परमेश्वर के बिना हम क्या है, कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर के साथ तो हम बैठ के नहीं गए, तो काम में सुस्ती पड़ रही है, हमें आलस पड़ रहा है। तो फिर जब हम घर आए थके थकाए, तो फिर से प्रभु ने कहा चल प्रार्थना कर ले। फिर से शैतान ने कहा चल खाना खाने के बाद प्रार्थना कर लेना। आप फिर से शैतान की सुन के फिर से सो गए, फिर सुबह वैसे ही। इसलिए बहुत सारे लोगों की प्रार्थना लाइफ जीरो हो चुकी है, क्योंकि वो परमेश्वर की कम और शैतान की ज्यादा सुन रहे हैं। हालेलुया। जब भी शैतान अटैक करता है वो विचारों में करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा सच्चाई से अपनी कमर कसो। परमेश्वर ये वाली कमर की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर तुम्हारे माइंड की बात कर रहा है। क्योंकि जब भी शैतान एक विश्वासी को गिराता है वो मन में विचार करके गिराता है। थोड़ी थोड़ी पी लेनी चाहिए, गंदा देख लेना चाहिए, चुगलियां कर लेनी चाहिए। वो कहां पर आते हैं? वो आपके माइंड में विचार आते हैं। और अगर आपका मन उसके वचन से पक्का नहीं है, आप गिर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए आप पास्टर जॉनी लेवर को जानते होंगे, जो पहले बॉलीवुड में था। उनकी खुद की टेस्टिमनी है। वो बोलते मैं 22 घंटे बाइबल पढ़ता हूं। कितने घंटे? 22 घंटे। फ्लाइट में जाते, घर में, जहां कहीं वो उनको टाइम मिलता है, वो 22 घंटे बाइबल पढ़ते हैं। क्योंकि उनको ये पता है अगर मैं शैतान को हराना चाहता हूं तो मुझे वचन से भरा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि शैतान भी जब आएगा तो वो वचन के साथ आएगा। वो क्या कहेगा? वो कहेगा आपको प्रभु को परख। जैसे शैतान ने प्रभु को बोला, वो आपसे सवाल करेगा। और आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो दिमाग है, वो वचन से कसा होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए जिनके पास बाइबल नहीं वो दुनिया के सबसे बेचारे लोग हैं। और जिनको पढ़नी नहीं आती उनका मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपको नहीं पता जो शैतान आपके विचारों से खेलता है। बहुत सारे आपकी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो शैतान की ओर से होते हैं। बताता हूं कैसे। आपके थोड़े होनी शुरू हो जाए यहाँ पर, शैतान ने विचार देना, ओ तुझे तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई। मेरी बात समझ रहे? एग्री है इस बात से? आज आपके बैक पेन होने लगी, ओ तुझे तो बहुत भयंकर बीमारी हो गई, अब तेरा क्या होगा? समझे? जब विचार शैतान डालता है, तो अगर आपके पास वचन नहीं, आपके पास वचन हो, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसी आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि जब भी वो बिलीवर को गिराता है, पास्टर को गिराता है, वो भी वचन को जानता है। उसने आपके दिमाग में सोचो, जब आप सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कितने विचार आते हैं, और कितने विचार खुदा की ओर से होते हैं और कितने विचार शैतान की ओर से होते हैं। आपको पता चल जाएगा। शैतान आपसे बात करता है रोज, वो आपके दिमाग से खेलता है। वो बोलता है प्रार्थना मत कर। आपने रात को सोचा मैं सुबह रोजा रखूंगी, अभी सुबह शैतान ने बोला कल रख लेना, परसों रख लेना, चौथ रख लेना, अभी रहने दे। आपको नहीं पता वो आपसे खेल रहा है। और जब आप शैतान की बात सुनते रहेंगे, उसकी आवाज सुनते रहेंगे, आप गिर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए आपको ये बात ध्यान से याद रखनी है कि जो भी विचार आपके मन में आ रहा है उसे बाइबल से देखो, क्या ये परमेश्वर की ओर से है या मेरे मन में शैतान मुझसे बात कर रहा है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जब शैतान उनके माइंड से बात करता है, वो उनको शैतान कहता है फोन में गलत देखते, वो वचन नहीं बोलते। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब भी शैतान आपके ऊपर अटैक करे पाप का, आपने एक मुंह से अंगीकार करना है, मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया हूं। हालेलुया। बोलो बोलो, मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया हूं, मैं पाप का गुलाम नहीं हूं। हालेलुया। आपको उसके लहू को बार बार अपने मुंह से बोलना है, आपको मन में उसके लहू को लगाना है, ताकि शैतान जब आपके पास आए बुराई लेकर, पाप लेकर, चुगलियां लेकर, नफरत लेकर, तो आप अपने मुंह से वचन बोले और उसको थप्पड़ लगाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हम भी आपकी तरह दास हैं, हम भी आपकी तरह। एलिया कहता मैं भी इंसान हूं, मैं भी सुख दुख भोगी व्यक्ति हूं, मुझे भी भूख लगती है, मैं भी रोता हूं, मैं भी हंसता हूं। किसी को लगता है शायद पास्टर कोई ऊपर से आया है, स्वर्गदूत है। अगर आप मेरी पुरानी जिंदगी जानते हैं, मेरे साथ जो मेरे लोग थे वो मेरी पुरानी जिंदगी जानते हो, तो उनको पता चल जाएगा कि ये भी हमारी तरह बुरा इंसान था, ये भी हमारी तरह गाली निकालने वाला इंसान था, ये भी हमारी तरह शैतान के काम करने वाला इंसान था। पर इसने वचन को लिया, इसने वचन को क्लेम किया, इसने प्रेयर को रिसीव किया, ये प्रार्थना करने लगा, इसने शैतान की कम और परमेश्वर की ज्यादा सुननी शुरू कर दी। मुझे आवाज से बोलेंगे हालेलुया। विश्वासी गिरते कब है? वो गिरते कब है? जब उनका माइंड जो है शैतान की बातों को सुनता रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो बहन चर्च ना जाया कर, ऐसे बोलेगा वो आपसे।
की मिलया तेन चर्च जाके पैंट रब रब करती रहनी है, तेन की दिता रब ने? ऐसा बोलेगा वो आपसे। भाई तेरा तो वीजा नहीं आया, तू तो ताइथ देने वाला है, तू तो बीज बोने वाला है, तू तो हर संडे हर शुक्रवार आमीन बोलता है प्रार्थना में, तेरा तो कुछ बन नहीं रहा। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप आत्मा से भरे हुए, आप बोल सकते हैं जो मसीह से प्यार करता है हर बात मिलकर उसके लिए भलाई को पैदा करती है। उसी आवाज से बोलेंगे हालेलुया। पर कुछ लोग बोलते नहीं, हाँ शैतान तुम बात तो सही कह रहे, फिर सोचते रहता हाँ मिले आते हैं नहीं कुछ की होया बस सोचते रहना। फिर अगर आप उसको हराना चाहते हैं तो वचन आपके अंदर होना चाहिए। कलीसिया मेरी बात समझ रहे हैं? आप में से 90% लोग हैं जिन्होंने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी। मेरी टीम में बंदा है, मैंने बोला उसको बाइबल पढ़ी है, कहता नहीं कभी बीच बीच में से पढ़ता हूँ। मेरी बात समझ आ रही? तुम बीच बीच में से पढ़ते हो इसलिए बीच बीच में तुम्हारे शैतान काम करता है। हालेलुया। आपको नहीं पता, अगर आप क्रिश्चियन हैं आपको पूरी बाइबल पढ़ी होनी चाहिए। कितने लोग जिसने पूरी बाइबल पढ़ ली हाथों को उठाएं, जिसने उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य तक पूरी बाइबल पढ़ ली है? देख लो अपना हाल, जैसे देखो अपना हाल। इसी बात से बोलेंगे हालेलुया। तो कैसे आप शैतान से लड़ सकते हैं? कैसे आप उसे हरा सकते हैं? कैसे आप उसे गिरा सकते हैं जबकि आपको वचन नहीं पता? हालेलुया। आपको बाइबल नहीं पता, आपको कलाम का नहीं पता। मान लो आप में से किसी के शैतान पास आए और बोले पाप कर, तो क्या जवाब देंगे उसे? हमारे शैतान तो सही कह रहे हैं। हालेलुया। ऐसा बोलेंगे? आप उसे बोलेंगे मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मुझ में प्रभु का आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं। पर पता हो तो तब, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रिश्चियनिटी में शैतान हर रोज आपसे बात करेगा, वो हर रोज आपको गिराने की कोशिश करेगा। कोई ये मत सोचे, इसलिए बाइबल कहती कोई ये मत सोचे कि मैं खड़ा हूँ चौकस हो जाए कहीं गिर ना जाए। हालेलुया। शैतान हर रोज आपके पास आएगा, वो हर दिन आपसे बात करेगा, वो बोलेगा चर्च मत जा, आज रहने दे प्रार्थना, आज रहने दे उपवास, आज रहने दे ये वो। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं पिछले दिन 4 घंटे प्रार्थना कर ली, अगले दिन बोलना आज नहीं करूंगा, कल मैं बहुत प्रार्थना कर ली, कल सारी देर यही चर्च से रहे सी। हालेलुया। आज रहने देते हैं। यही चीजें आपको गिरा देती है। जो शैतान 24 घंटे 32 घंटे 36 घंटे काम करता रहता है, वो सोता नहीं है, वो जागता है। इसलिए कई लोग सोते हैं तो रात को सपने में भी उनके आकर अटैक करता है, पाप देता है। तो आप कलीसिया अगर वचन से भरे हुए नहीं है तो आप उसके अटैक के नीचे आ सकते हैं। हालेलुया। कुछ लोगों को शैतान वचन भुला देता है, अपनी तारीफ अपनी महिमा में वो इतने ज्यादा घुस जाते हैं कि उनको कलाम का नहीं पता। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया बोलेंगे जरा। मेरा बिलीव है आप सुन रहे हैं इन बातों को, समझ रहे हैं? शैतान जब भी आएगा वो आपसे बात करेगा, वो इससे भी बात करेगा, वो विश्वासियों से भी बात करेगा, वो पास्टर से भी बात करता है, वो उसे गिराने की कोशिश करता है। पर अगर तो पास्टर, अगर तो विश्वासी उसके वचन से भरे हुए हैं तो वो जीत जाते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? बोलो जीत जाते हैं। बोलो मैं जीत चुका हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। दूसरी बात आपने क्या सुननी है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। दूसरी बात बहुत ज्यादा आत्मिक है, समझदारी वाली बात है। मेरी बात को इधर देखो, ध्यान से सुनो। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करता है और विश्वास तेरे चमत्कार को पैदा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना। थैंक यू होली स्पिरिट। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो तू जैसा भी बनाया गया है, तू काला है, तू गोरा है, तू छोटा है, तू मोटा है, तू लंबा है, तू यीशु मसीह का फेवरेट है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं काश मैं ये होता तो मैं ऐसा कर लेता, काश मेरा जन्म इस घर में होता तो मैं ये होता, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ये होता। ये सबसे बड़ा झूठ है, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि अगर क्रिश्चियनिटी में एज साइज मायने करता तो आज मैं प्रचार करता ना, आपको नजर आता। मेरी बात समझ आ रहे हैं? बड़ा गोलियत छोटा सा दाऊद। कलीसिया अगर वहां पर होती तो बोलती अरे कैसे हराएगा दाऊद गोलियत को, ये तो छोटा पिट्टू सा है। क्या हराया कि नहीं हराया? हराया ना। मेरी बात समझ आ रही है? सुनो मेरी बात अब ध्यान से।
लोग मुझे कहते हैं तू कमजोर सा है, पतला सा है। बोले पास्टर को लोग पतला बोलते हैं, अपने मुंह से बोल दो जरा। हाँ, तो मेरी बात सुन लो। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर खाना नहीं खाता। अरे खाना खाता हूं तब भी तो जीवित हूं, एलियन थोड़ी ना हूं मैं ऊपर से है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? सब मोटे होते तो क्या होता, कितना बोरिंग होता है ना। एक बंदे ने 3-3 सीट मान लेनी तो बाहर बैठे होना था आधे जन। ये पूरे ग्राउंड भर जानी थी, है ना। मेरी बात समझ रहे? इसलिए कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, पर तुम प्रभावशाली हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं एक ही बात बोलता, आपको पता है फिजिकली समसून, किस किस को समसून का पता है? बाइबल की गहरी स्टडी बताती है कि समसून हमारे पीटर की तरह था। उठ, चल 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 जल्दी। समसून हमारे पीटर की तरह था। हालेलुया। इसकी तरह कमजोर था दिखने में, पर जब यहोवा का आत्मा इस पर आता था तो 1000 बंदे मार देता था, शेर फाड़ देता था, भालू फाड़ देता था। और उसकी गवाही पता क्या होती थी जब वो चलता था? यार इसके साथ सच में खुदा है, सुक्का सा पतला सा, पर जब ये गाता तो परमेश्वर बोलता है। बैठ जाए। समझ आ रही मेरी बात? तो समसून की ये टेस्टमनी थी कि वो पतला दिखता था पर 1000 बंदे मार दिए उसने। मैंने कहा तुम जैसे भी दिखते हो प्रभावशाली यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये मायने नहीं करता काले या मोटे या छोटे, ये मायने करता आपकी दोस्ती खुदाबंद के साथ कैसी है। ये मायने करता आप प्रार्थना करते हैं या नहीं। ये मायने करता आप रोजे रखते हैं या नहीं। ये मायने करता है आप खुदाबंद के साथ सीधे हैं या नहीं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों को खुदाबंद से दूर होते हुए देखा है, जिन्होंने अपने शरीर को बोला मैं अच्छा नहीं हूं, मैं पतला, मैं कहीं अमीर घर में जन्म लेता। आपको पता है इस दुनिया का फादर माना गया है जिनका नाम रिनाल्डो, क्रिस्टियानिटी रोनाल्डो ऐसा कोई नाम है, जो फुटबॉल का सबसे बड़ा प्लेयर है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। फुटबॉल का सबसे बड़ा प्लेयर किसका बेटा था पता है? एक माली का बेटा था। किसका बेटा? एक माली का बेटा, जिसका बाप एक माली था। आज उसकी 1 साल की जो सैलरी है 7.5 खरब लगा लो, अरब खरब, उससे ज्यादा है। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा ही होता है। मेरी ध्यान से बात सुनना आपने। रिनाल्डो ने अपनी मुंह से बोला कि मैं अपनी परिस्थितियों से लड़ा और जीता। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही इतनी? अब कैसे भी है आप आत्मा में यहूदी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। सुनो इस बात को जो मैं कलीसिया कहने की कोशिश कर रहा हूं। घर में ये है, क्लेश है, बीमारी है। आपको पता है जितना आप दुखों में तैयार होते हैं उतना आप सुख के दिनों में तैयार नहीं होते। हर एक दाऊद नहीं था, जंगलों में रहने वाला था। हर एक यूसुफ नहीं था, तब बेचा गया, गड्ढे में गिराया गया। अब जितने ग्रेट व्यक्ति देखते हैं वो सब वही व्यक्ति हैं जो हालातों से गुजरे हैं, जिन्होंने मुश्किलें सही हैं, जिन्होंने दुख सहा है, जिन्होंने पौलुस कहता सबसे अधिक मैंने मार खाई है इसलिए सबसे अधिक मैं सामर्थी हूं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो ये कभी नहीं कहना यार मैं तो इत्थे हुंदा ते मैं आ होना सी, यार ये मैं इत्थे हुंदा ते मैं आ होना सी, मैं आ हुंदा ते मैं आ होना सी। नो, तुम जैसे भी हो, जहां भी हो, तुम बेस्ट हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो तुम बेस्ट हो यीशु मसीह में, तुम बेस्ट हो। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो कभी अपने पास्टर को ये मत बोलो कि तुम खाया पिया करो, आपका पास्टर आपसे ज्यादा खाता है। पर मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला तू मुझे ऐसा अच्छा लगता है जब तू प्रचार करता है, लोग देखते हैं ना बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। 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 तो मैं जैसा भी हूँ, आपको पता है पतले बंदे मोटे बंदों से ज्यादा काम कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? वो ज्यादा फुर्ती में है, वो ज्यादा ताकतवर है, पर डोंट वरी, आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से हालेलुया। समझ आ रही इतनी सी बात? आप बेस्ट हैं, आपको खुदावन ने अपने स्वरूप पर बनाया है। बस एक काम करना है, आपको खुदावन के साथ ऐसी यारी लगा लेनी है ना कि आपको शैतान देखकर डरने लगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने जनों को समझ आ रही है मेरी बात? हाँ।
तो मैं आपको यही आज बताने के लिए आया हूं। अगर आपके पास कोई आए ना, तू पतला बहुत है, तू कमजोर बहुत है, खा लिया कर पी लिया, डोंट वरी, सुनते रहना उनकी, सुनते रहना उनकी। आपका परमेश्वर आपको एक दिन प्रभावशाली बनाएगा। मैंने कहा तुम होगे जो अपने घराने को बचाओगे यीशु मसीह के नाम में, तुम होगे जो अपने लोगों को बचाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हर एस्तर कमजोर थी, हर दाऊद कमजोर था, हर यूसुफ कमजोर था। बताओ मुझे बाइबल में 1% जो कमजोर नहीं था, बताओ। उसने कहा मैंने धरती के निकम्मों को, तुच्छों को, कमजोरों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सकूं। मेरी बात समझ आ रही है? दाऊद जब गया होगा गोलियत को लड़ने के लिए, ओ ये क्या करेगा बच्चा, वो इतना बड़ा गोलियत ने यह भी बोल दिया था कि दाऊद यहूदियों को बोल दिया था, क्या मैं कोई कुत्ता हूं मुझे बच्चों को मारने के लिए भेज दिया। उसने बोला कि तू शेर ये भाला लेकर मेरे सामने आता है, मैं सेनाओं को यहोवा का नाम लेकर तेरे सामने आता हूं। तुम्हारे पास सेनाओं का नाम है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा तुम्हारे साथ सेनाओं को यहोवा का नाम है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, ये मत समझो कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, मैं आपको स्पिरिट में अप कर रहा हूं। अप, मेरी बात समझ आ रही है आपको? बात समझ आ रही है? अप हो रहे हैं आत्मा में यीशु के नाम में। आप जैसे भी आप बेस्ट है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ब्लेस है, आप अनॉइंटेड, आप सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में। डोंट वरी, अगर आपकी खुदावन सुन नहीं रहा, अब 10 साल से वेट करे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, डोंट वरी, यूहन्ना तैयार हो रहा है आपका यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ब्लेसिंग तैयार हो रही है आपके यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग ब्लेसिंग तब खोल देते हैं जब वो सामने वालों को जज करना शुरू कर देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आए आप? मैं जानता हूं आप समझ रहे हैं। तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पास्टर जी कुछ खा लिया करो, तो मैं यही कहना चाहता हूं भाई, आपसे अधिक खाता हूं, आपसे अधिक पीता हूं, डाइट लेता हूं, पर अगर खुदा की मर्जी मुझे ऐसा रखने की तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तुम ब्लेस हो, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। याद रखो, वो जक्की छोटा सा था तो परमेश्वर इतनी भीड़ के घर में खाना खाने के लिए गया। परमेश्वर कहता वो जो पेड़ पर चढ़ा है मैं उसके घर में जाऊंगा और क्या करूंगा, खाना खाऊंगा। और बड़े लोग देख रहे, यार जक्की के घर में छोटा सा नाटा सा चुंगी लेने वाला। परमेश्वर कहता तुम जिसको तुच्छ समझ रहे हो उसके घर में उद्धार हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम जिसको कमजोर समझ रहे हो वो दाऊद आने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैंने कह दिया ये प्रोफेटिक है यीशु मसीह के नाम में, सच्चाई है ये। मैंने कहा तुम जिसको तुच्छ समझो उसको यहोवा खड़ा करेगा, तुम देखते रह जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यही वचन मैं आपको बताने के लिए आया हूँ आज। आपको समझना है मेरी बात, आपको अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करनी है। जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट नहीं करते उसको आप लेते नहीं। हालेलुया। कभी अपने पास्टर के मुंह पर ये मत बोलो कि तू पतला है, तू कमजोर है, ये कर वो कर। आपको नहीं पता, जिसकी आप अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट नहीं करते उसको आप प्रोटेक्ट नहीं करते। हालेलुया। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता नहीं, अगर खुदावन ने पौलुस के बाइबल कहती कांटा चुभोया गया, क्योंकि बीते दिनों में मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला और मेरी ये स्पिरिट कहती है कि ये बोल प्रीच कर, उनको बता कि तू अगर मैंने तुझे कमजोर रखा है तो कोई तुझे बलवान नहीं कर सकता। हालेलुया। फिजिकली स्पिरिचुअली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इसलिए वचन भी हमें कहता है कि तुम बाहर से पाए तेरी इंसानियत खत्म हो रही है पर अंदर से तुम नया होता जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक भाई हमारे बीच में आ गया ना भाई, थैंक यू होली स्पिरिट। सुनो, आप पता क्या करते हैं, मनी भाई दुआ करेगा यार, उठ यार महाराजा कंडिया, उठ यार पाटर को खाया कर यार। अब तक पास्टर आपके लिए क्या प्रार्थना करें मुझे बताओ। डिस अब्यूज कर रहे हो आप अनॉइंटिंग, बताओ मुझे क्या। मेरी बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है? मैं आपको कहने ही रहा मुझे पास्टर बोलो प्लीज। उसने कहा परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं। तारीफ करो पहले परमेश्वर की। समझ आ रही है? जो बरकत प्रभु ने मुझे देनी वो देनी। कोई आया मेरे पास, पास्टर जी रोज चिरा रखा करो, वो पतले हो गए। अरे क्या करूं मैं तुम लोगों का, तुम पादरी की टांगे खींचते रहते। अरे उसका यहोवा उसको संभाल के रखेगा।
तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, डोंट वरी। जिस बीमारियों से मैं निकला हूं किसी को नहीं पता, जिन हालातों से मैं निकला हूं वो हालात ही कुछ ऐसे थे। अगर परमेश्वर ने शेर और बालू को मरवा दिया तो ये चूहे हैं मेरे सामने जो हालात है मेरे। मेरी बात समझ आ रही है? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बहुत तरीका होता है होली स्पिरिट का छूने का, ठीक है। मान लो मेरी टीम में कोई बंदा ये लगा लो, कोई और लगा लो, मेरे पास है, पास्टर जी तुसी अज आ नहीं चंगा बोलता, तुहानू इस तरह बोलना चाहिए है। अरे कुछ सोच समझ के खुदा ने उसे पुलपट पे खड़ा किया है। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ देखकर कुछ सोच समझ के उसको खड़ा किया, तुम क्यों डिसअब्यूज कर रहे हो? तुम्हारे लिए वो कितनी भी प्रेयर कर लेगा, वो प्रेयर तुम्हें टच नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हें अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करनी है। हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से, हालेलुया। ओ मनी भाई दुआ कर, मैं हंसता होता हूँ कभी कभी, बैठ जाओ। मैंने कहा तुम कुछ भी बोलो। कोई बोलता है इनको पूछो प्रार्थना कितने की करानी, 5 की, 10 की, 50 की, 100 की, 120 की। मैं ये नहीं कहता, पर आपको रिस्पेक्ट करनी है हर एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड की। आपको जानना है उसके पीछे एक अनॉइंटिंग है जो आपको देखती और सुनती है, और जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट करते उसको आप अट्रैक्ट करते अपनी स्पिरिट में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बुधवार मैं प्रार्थना में था फुल टीम के साथ, तो ब्रदर पीटर मुझे बोला कि पास्टर जी मुझे वरदान चाहिए जो आपके पास है। मैंने कहा कौन सा? कहते कि वो वर्शिप का वरदान। मेरे पास एक खुदावन ने वरदान दिया, उसकी दया से, उसके अनुग्रह से मैंने अपनी डायरी में 150 सॉन्ग लिखे हैं। 150 अपने सॉन्ग जो प्रभु ने मुझे दिए। तारीफ करेंगे प्रभु के लिए, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा। मैंने कहा अगर तू इसको लेना चाहता है तो तुझे रिस्पेक्ट करनी होगी अनॉइंटिंग की। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आपको पता है कभी कभी परसों हम ब्रदर मान्य के घर में गए थे, तो वहां पर छोटी सी बच्ची थी महिमा, उसको देखते परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु मसीह, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु मसीह। समझ आ रही मेरी बात? एक दिन मैं मोटरसाइकिल पर था तो परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा। परमेश्वर ने बोला मेरे कदम कदम पे मसीहा मेरे साथ चलता है, मेरे कदम कदम पे मसीहा मेरे साथ चलता है, गिरने मुझको वो नहीं देता मेरा हाथ पकड़ता है, गिरने मुझको नहीं देता मेरा हाथ पकड़ता है, मेरे कदम कदम पे मसीहा मेरे साथ चलता है, मेरे कदम कदम पे मसीहा मेरे साथ चलता है। सुनो, अगर दाऊद भजन लिख सकता है तो तुम भी लिख सकते हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसकी आवाज से बोलेंगे हालेलुया। उसने 150 जो दूर लिखे, तुम आगे बढ़ोगे, उसने कहा मेरे से बड़े काम तुम करोगे, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैंने इसको यही बोला, मैंने कहा अगर तू गिफ्ट जो अनॉइंटिंग तू लेना चाहता है, तू साथ बैठकर खाली रह सकता है और दूर से लोग बरकत ले सकते हैं। अगर तू होता, पता क्या है, मेरी टीम को सबको लगता है हमारे साथ ही रहता है ये, समझ आ रही है, हमारे गांव का ही। जब कलानौर कंसर्ट हुआ ना, कलानौर, आप तो नहीं तो मैंने आपको मिस किया, पर मैं खुंडे में आपको लेकर जाऊंगा 22 अगस्त में। बड़े काम वहां पर परमेश्वर मुझे दिखाए, बड़े काम। हालेलुया बोलेंगे उसी बात से। तो जिस पर मैं ले हैंड कर रहा हूँ, कोई दुष्ट आत्मा खेल लिया, कोई रो रहा है, कोई गिर रहा है, वॉलंटियर बेचारे इसको पकड़े कि उसको पकड़े, कंफ्यूज हो गए। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ? जब मैं वहां पर गया तो मैंने कहा प्रभु तूने यहाँ पर क्यों इतने काम किए? प्रभु ने बोला सीरियस सी बात, वो तुझे मेरा दास समझ रहे थे, हालेलुया, इसलिए मैंने काम किए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हर एक कमजोर, बाइबल कहती बलवान बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे पता है आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बातों को, समझ आ रही है? वैसे मेरी कलीसिया तो मुझे नहीं बोलती ऐसा, पर मैं आपको बता रहा हूँ अनॉइंटिंग की आंखें हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? एक बहन आती थी मुझे, उसने बहुत तंग किया, लगा लो, तंग लगा लो, ये लगा लो, पास्टर जी मैं ठीक कर दूँ। मैंने वचन दे दिया, मैंने कहा जा प्रभु आज से तुझे ठीक करता है। वो तुरंत 2 दिन के बाद ठीक हो चुकी थी। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप मैन ऑफ गॉड की एक वर्ड को लेकर रिसीव करके बरकतें पा सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जो उनकी सिस्टर थी
वो आए चर्च में 4 हफ्ते 5 हफ्ते, तो आखिरी हफ्ते में मुझे उसकी ओर देखकर तरस आया। तो वो वहां पर बैठे थे कमरे में, मुझे अब भी याद है, वो ढोल के साथ जब आएंगे तो आपको टेस्टमनी दिखेगी, मुझे अब भी याद है, मैंने तरस खाया। उन्होंने बोला कि 3.5 लाख रुपया एक IVF पर लग रहा है। मैंने कहा परमेश्वर, तेरी बेटी कलानौर से यहाँ पर आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जा अपने बच्चों के नाम सोच ले। सोमवार प्रेग्नेंट थी वो यीशु मसीह के पवित्र नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने क्या कहा, एक वर्ड आपको बदल सकता है अगर आप विश्वास करते हैं। आज जब आप पर ऑयल आएगा, आप स्वयं नहीं जा रहे यीशु मसीह के नाम में, बस विश्वास दिखाना कि खुदावन आज जब मुझ पर ऑयल आए, ये ऑयल नहीं, ये तेरा वही लहू है जो कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया गया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? बस आपको यही बात समझनी है कि मैं जो कह रहा हूं उसको फॉलो करो, हर एक दास की रिस्पेक्ट करो, ताकि तुम उसकी अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट कर सको अपनी स्पिरिट में। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। कल एकेडमी में हमने प्रार्थना की, तारीफ करें कितने वॉलंटियर हमारे साथ थे, वहां पर मेरा स्वागत भी किया इन्होंने, खुदावन का थैंक्स। तो कुछ देर में एकेडमी शुरू होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस 22 तारीख के बाद हम दे देंगे डेट, उस दिन हम शुरू करेंगे। और इस क्रूसर के बाद, हरियाणा के बाद हम सतकोए जाएंगे परमेश्वर की महिमा करने के लिए, बड़े कामों को करने के लिए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो कितने जन तैयार हैं? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैंने कहा मैंने जो दर्शन देखा था खुदावन उसे पूरा करेगा आने वाले समय में। हालेलुया। तो क्रिसमस मीटिंग के लिए कितने जन तैयार हैं? बहुत भीड़ हो जाएगी तब, मुझे पता नहीं कहां से उत्तर पूरे पश्चिम से लोग आएंगे, हमें ले लो, हमें प्ले में ले लो, हमें ये कर लो। हालेलुया। कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो तैयार हैं आप अपनी सोचों को बदलने के लिए? तैयार हैं आप? मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आप अपने पास्टर के लिए बस प्रार्थना करें, खुदावन उसे ब्लेस करें, ठीक है? आप उसके लिए प्रार्थना करें, आप बस उसके लिए प्रेयर करें, खुदावन उसे बलवान करें। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बुधवार को मैंने बच्चों को साथ में प्रार्थना में बिठाया था, 12 बजे से लेकर 5 बजे तक। तारीफ करो बच्चों के लिए, सियाना बंदा कोई नहीं था वहां पर। हालेलुया। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, उसने कहा बच्चों के समान बनो। ये पक्का छोटा हमारे साथ था, विक्की हमारे साथ था, पीटर हमारे साथ था, तो ये 3-4 जनों थे। तो पहले तो 2 घंटे तो इन्होंने बहुत आत्मा में भरे, जब पता चला कि अभी 3 बज गए, 4 बज गए, तो हिम्मत है इनकी कि पूरे 4:30-5 बजे तक इन्होंने प्रार्थना की प्रभु की अगवाई से। हालेलुया। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, अगर ये कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तुम तो इनसे कहीं अधिक बड़े हो, ताजी हो, ब्लेस हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मेरे तो रोजा ही नहीं रखा जाता। क्यों? तेरे तो रोजा क्यों नहीं रखा जाता? ना, अगर कोई बीमार हो जाए, उसे उल्टियां आए, तो क्या वो खाना खा सकता है? खा सकता है। तो फिर तुमसे रोजा क्यों नहीं रखा जाता है? 12 बजे तक रख लो, 1 बजे तक रख लो। 21 तारीख को आपने रोजा रखना है। कितनी तारीख को? मीटिंग के लिए आपने रोजा रखना है। अभी पोस्टर में एक आपको दूंगा, आपने अपनी प्रार्थना के रूम में उस पोस्टर को रखना है। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि मैंने कलानौर में आपकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट देखा था। समझ आ रही है? मुझे पता है हर काम प्रार्थना के द्वारा होगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया।